अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नजर का इलाज किस तरह किया जाए, नजर उतारने का तरीका क्या है, आज इस टॉपिक के ताल्लुक से आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इट मीन्स पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल अपलोड कर दिया था और इंशाअल्लाह तबारक तआला पार्ट 3 में मुकम्मल तरीके बता दिए जाएंगे। कल हमने जो बताया था बाकायदा कुरान और हदीस की रोशनी में बताया था कि नजर उतारने का तरीका क्या है और कलामे पाक से किस तरीके से नजर उतारते हैं। आज इंशाअल्लाह तबारक तआला हम ये गुफ्तगू करने वाले हैं कि नींबू से नजर उतारने का तरीका क्या है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला कल हम बताएंगे कि मिर्च से किस तरीके से नजर उतारा जाए। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर उसके बाद हमारे ये एपिसोड ये चलेगा कि आपको जादू है या नहीं है, आपका कारोबार कैसे खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, आपकी सेहत क्यों खराब हो गई और क्या आपको ये गुमान है कि आपको जादू किसी ने कर दिया है, आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदार ने। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला इन तमाम टॉपिक पर हमारा वीडियोस आने वाला है। लिहाजा इन तमाम का इल्म हासिल करने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने कई मर्तबा कहा है कि नजर एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को कब्र और जानवर को हांडी तक पहुंचा देती है और नजर किसी की भी लग सकती है। आप किसी महफिल में गए, वहां पे भी आपको नजर लग सकती है। तो लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नजर उतारने के बहुत सारे तरीके हैं। कल मैंने एक तरीका बताया है और आज दूसरा तरीका बता रहे हैं। इतना तरीका बताने का मकसद ये है कि आपको जो भी तरीका आसान लगे, अच्छा लगे, आप उस तरीके पे अमल करके आप शिफायाब हो सकते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप नजर उतारने जा रहे हैं तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि 7 नींबू लेना है। अब नींबू से किस तरीके से नजर उतारा जाए, तो 7 नींबू ले लीजिए और 7 नींबू लेने के बाद मरीज को एक नींबू पूरे बदन पे उघार लीजिए, मतलब पूरे बदन पर उसको फेर दीजिए। फिर दूसरे नींबू को दाहिने हाथ से लेकर करके यहां तक फेरिए। फिर तीसरे नींबू को बाएं हाथ से, फिर तीसरे नींबू को पूरा बाएं हाथ पर फेरिए। फिर चौथे नींबू को पीछे की तरफ फेरिए। फिर उसके बाद 5वें नींबू को फिर यहाँ सीने की तरफ से इस तरीके से पूरा घेराव कर दीजिए और छठे नींबू को दाहिने पैर और 7वें नींबू को बाएं पैर। इस तरीके से 7 नींबू से पूरे बदन का घेराव कर देना है। और घेराव करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो मरीज है उस मरीज का नाम लेकर के सबसे पहले वुजू करना है। वुजू करने के बाद उस मरीज का नाम लेकर करके 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ना है। 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद 3 बार कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है और 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। इन तमाम को पढ़ने के बाद फिर उसके बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद उस मरीज का नाम लेकर के उस 7 नींबू पर दम कर देना है। और दम करने के बाद अब उस नींबू का रुख किबला रुख कर करके उसे काट देना है। और काटने के बाद अब उसे क्या करेंगे कि घर से बाहर, अपने इहाते से बाहर, सहन से बाहर उस नींबू को कोयले पे या फिर दहकती हुई आग पर उसे जला देना है। लेकिन ये अमल करने से पहले एक काम और करना है कि हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर इंसान की बीमारी जो होती है वो उसके नाखून से शुरू होती है। लिहाजा अपने बच्चों को हमेशा नाखून काटने की तरगीब हमेशा देना चाहिए, इसलिए कि नाखून से बहुत ज्यादा बीमारियां लाहिक हुआ करती है। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उससे पहले ये करना है कि आपको क्या करना है कि मरीज के हाथ और पांव के नाखून कटवा कर करके उसे जला देना है। जलाने के बाद फिर ये अमल करना है। ये अमल करने के बाद ये 7 नींबू को उस मरीज का नाम लेके काट करके फिर उसके बाद बाहर उसे जलाना है। या फिर आप उसे करें, या फिर आप ऐसा करें कि आप उसे किसी दरिया, मतलब बहते हुए पानी में उसे
फेंक कर करके आप आ जाएं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तरीका बहुत ही मुजर्रब तरीका और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इस तरीके पे आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिफली अमल भी अगर किसी ने कर दिया है और किसी ने कड़ी नजर लगा दी है, बुरी नजर लगा दी है, वो सारे कड़े से कड़े नजर जो है इससे जो है खत्म हो जाते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया है तो बाय कमेंट जरूर पूछ सकते हैं और बाय नंबर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला माकूल जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।